हे गाइस, वेलकम टू एपिक कार रिव्यूज। माय नेम इज अमन और आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज जिस कार में मैं अभी बैठा हूँ, जिस कार का हम रिव्यू करने वाले हैं, ये है किया की ब्रांड न्यू सेल्टोस 2023 वेरिएंट। और इस वीडियो के साथ हम अपने इस ब्रांड न्यू चैनल का एक आगाज़ करेंगे, एक नेक्स्ट स्टेप लेंगे, क्योंकि अभी तक मैं रिव्यू कर रहा था अपने फ्रेंड्स की या अपने नोन की यूज्ड कार्स, उनके लॉन्ग टर्म हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है। पर इस वीडियो से हम ट्राई करेंगे नए और ब्रांड न्यू कार्स के रिव्यू की। आगे चल के हम ड्राइव रिव्यूज़ भी लेकर आएंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट दिस न्यू चैनल यार, ये आप ही का चैनल है। और अगर आपको आगे चल के कोई भी वीडियो या कोई भी कार का रिव्यू देखना है या कंपैरिजन देखना है, या प्लीज़ कमेंट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगा, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं इस रिव्यू को। कार है मेरे पास आज, ये है एक वैल्यू बाय, ये है किया सेल्टोस में एक ऐसा वेरिएंट जो कि सारे इंजन ऑप्शन के साथ मिलता है आपको, भले ही आपका टर्बो पेट्रोल हो, NA पेट्रोल हो, डीजल हो, IMT वेरिएंट भी इनफैक्ट इस वाले वेरिएंट में आता है। तो यही कार मेरे पास है आज इस वीडियो में। तो इसका हम इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ देखेंगे और आगे चल के मैं आपके लिए एक ड्राइव रिव्यू भी लेकर आऊँगा सारे वेरिएंट्स की, भले वो एक्स लाइन हो या बेस वेरिएंट। फटाफट बाहर से आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ इस कार का कि कैसी गाड़ी है, किस कलर में है फिलहाल, और इसका एक्सटीरियर व्यू क्या है, तुम सारे के सारे हम डिस्कशन करते हैं। तो बाहर से कुछ ऐसी दिखती है ये कार, ये रेड कलर में है। और आई थिंक किया सेल्टोस जो है कई सारे कलर्स में आ रही है। आई थिंक ग्रीन, ऑलिव ग्रीन इज़ अनदर कलर जो कि न्यू आया है अभी किया सेल्टोस में। LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं HTX ऑनवर्ड से। और अगर आप ये लाइट देखें यहाँ पे, दिस इज़ द लाइट जो कि पहले वाले वेरिएंट में ऊपर हुआ करती थी और अब ये नीचे होगी। तो फ्रंट से आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये आपका नया लोगो किया था, ऑलरेडी आ चुका था। आइस क्यूब आपकी आ गई हैं लाइट्स, फॉग लाइट्स, एंड दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक्स। साइड से अगर आप देखें, दिस इज़ हाउ बिग द कार लुक्स। अब टायर साइज़ की बात करें तो 17 इंच आपको टायर मिलता है, 215/60 R17 जो टायर साइज़ है। साइड प्रोफाइल से कार कुछ इस तरह दिखाई देती है। अगर हम मिरर्स की बात करें तो आपको LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। दिस इज़ फोल्डिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। क्रोम में आपका हैंडल मिलता है आपको, और आपको यहाँ पे रूफ रेल्स में मिल जाती हैं, शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ जो कि मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। पीछे से गाड़ी कुछ इस तरह दिखाई देती है। चेंजेस जो आए हैं वो ये हो गया कि आपकी कनेक्टेड आपकी LED लाइट हो गई है, इस तरीके से दिखती है। IVT की पैचिंग, बिकॉज ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है। बूट स्पेस की हम बात करें, सो दिस इज़ हाउ क्लीन द बूट इज़। आपका जो स्लाइडिंग ये जो स्पेस है ये बिल्कुल फ्लैट है, और इसके अंदर इन्होंने आई थिंक स्पेस दे दिया है फॉर योर स्पेयर टायर, जिसका साइज़ आई थिंक इट्स स्पेस सेवर। रिम जो है इसमें आपकी नॉन अलॉय में मिलती है, स्टील रिम्स मिलती है। और बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें आपका हाइट यहाँ पे दे दी है। इस हाइट की वजह से यू कैन स्लाइड योर बैग्स डायरेक्टली। इसका जो मैं साइज़ है बूट स्पेस का, वो मैं आपको एज अ ग्राफिक शोकेस कर दूंगा। ये जो है आपका बूट स्पेस का कवर है, यहाँ पे आपकी लाइट भी यहाँ पे आ गई है। सो दिस इज़ हाउ द एक्सटीरियर लुक्स लाइक। इंटीरियर वाइज दिस इज़ हाउ द कार लुक्स। जो स्टीयरिंग जो है आपका, ये ऑलमोस्ट सेम मैं बोलूँगा इस प्रीवियस जनरेशन से अगर हम कंपेयर करें। न्यू लोगो क्योंकि आ चुका था उसमें। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, भले ही ये पेट्रोल NA इंजन है। व्हेन आई से NA इंजन, दिस इज़ विदाउट अ टर्बो, नेचुरली एस्पिरेटेड। फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत मैसिव डिफरेंस जो आता है इस कार के इंटीरियर में, वो है इसकी स्क्रीन्स, जो कि XUV 700 में भी आपको इस तरीके से मिलती है। इस स्क्रीन्स का साइज सेम है 10.25। हाउ एवर अगर आप देखें, इसको मैं भी ऑन कर देता हूँ। हाउ एवर अगर आप देखें तो इसका जो बेजल है, जो हाइट है, वो कम है। तो आपको ये फील होगा कि स्क्रीन साइज कम क्यों है, लेकिन स्क्रीन साइज कम नहीं है, 10.25 ही इंच का स्क्रीन है, लेकिन बेजल क्यों नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे, ये स्क्रीन यहीं पे ख़त्म हो रही है और यहीं पे आपका एंड हो जाता है। सो दिस हाउ इट लुक्स। HTX वेरिएंट में ऑल डिजिटल स्क्रीन भले ही मिल रही हो, पर दिस इज़ मोर लाइक किया कैरेंस का स्क्रीन।
बिकॉज जो HT-X वेरिएंट है और जो GT लाइन वेरिएंट है, इनफैक्ट X लाइन वेरिएंट, उसमें आपका जो स्क्रीन है वो उसमें और डिटेल्स भी आती हैं। तो ये दिस इज़ काइंड ऑफ अ स्टैटिक स्क्रीन, जिसमें कि आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिखाई देता है। आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं और आप और चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और इस साइड में आपका टैकोमीटर आता है। यहाँ पे जो आपकी जो स्क्रीन है ये 10.25 इंच की है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स। लेआउट वाइज इसमें इस प्रीटी इंटुएटिव। मैंने इससे थोड़ा प्ले अराउंड करा था व्हेन आई वाज प्लानिंग फॉर द शूट। और इसके अंदर मैप्स और आपके जो इंटरनल मैप भी हैं, और बाकी आप एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी आप प्लग इन करके चला सकते हैं, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस कार के फीचर से। तो यहाँ पे आपके ऑल 4 पावर विंडोज़ हैं। दिस इज़ फ्रॉम वेयर यू कैन रिट्रैक्ट योर एक्सटर्नल और आउटसाइड मिरर्स। यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। इस साइड से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने इंटरनल मिरर को। दिस इज़ ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन, दिस इज़ ट्रैक्शन कंट्रोल बटन। यहाँ से आप अपनी लाइट्स का लेवलर है आपका। यहाँ से आपके पास ऑटो हेडलैम्प्स भी शुरू हो जाती हैं ST-X वेरिएंट ऑनवर्ड। तो आप ऑटो में सेट कर सकते हैं, जैसे ही वो डिटेक्ट करता है सिस्टम कि रात हो गई है तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है। राइट में आपके पास सारे आपके वाइपर कंट्रोल हो जाते हैं, जिसमें कि आप स्पीड्स को कर सकते हैं। बैक में भी अगर आप देखें तो वाइपर है, तो उसकी भी सेटिंग यहाँ से है। राइट साइड में आ जाता है आपका क्रूज़ कंट्रोल। तो आपको क्रूज़ कंट्रोल आप कर सकते हैं अभी ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टैंड स्टिल पे है। एक स्पीड के ऊपर जाके ही क्रूज कंट्रोल को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। दिस डजंट हैव द ADAS फंक्शन, जो कि GT एंड अपर GT लाइन और अपर वेरिएंट में आती है। तो वो नीचे आपके AC वेंट्स आ गए हैं। यहाँ पे डुअल जोन AC आ चुका है स्टार्टिंग फ्रॉम HT-X वेरिएंट ऑनवर्ड्स। तो आप इसको जो है 2 अलग अलग सेटिंग्स आप सेट कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए अलग, जैसे मैंने लो कर दिया है। इस साइड में अगर आपकी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को या आपके पार्टनर को या फ्रेंड को, किसी को भी अगर AC कम चाहिए या उनको ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहिए, तो आप उनके लिए अलग से सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ रियली नाइस। इसके नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे 12 वॉट का आपके पास सॉकेट है। USB है, USB Type-C का भी सॉकेट यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से आप अपने ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आई थिंक ट्विस्ट अगर आप करेंगे तो इस तरीके से आपका जो कलर भी आपका चेंज हो जाता है। और आपकी जो हैंड ब्रेक है वो मैनुअल है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। यहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो आपका रियर कैमरा शुरू हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कितना क्लियर और क्रिस्टल क्लियर कैमरा है। अगर मैं इस कार को रिवर्स में डालता हूँ तो आपके पास एक गाइडलाइन भी आ जाती है। सो द क्लैरिटी ऑफ द रियर व्यू कैमरा इज़ आउटस्टैंडिंग if I compare it with its competition. स्टीयरिंग में बात करें तो स्टीयरिंग is adjustable for reach as well as brake, which is outstanding considering this is a mid variant, और ये कई गाड़ियों में आपके टॉप वेरिएंट में भी नहीं आता। सो दिस तो कुडोज टू किया फॉर प्रोवाइडिंग दिस फीचर। बाकी सीट की अगर हम बात करें तो सीट आपकी हाइट एडजस्टेबल है और बैक तो ऑफ कोर्स है ही। इंजन भी हम फटाफट चेक कर लेते हैं। So engine looks clean, but this is a petrol NA engine, that is naturally aspirated one. This produces 115 PS of power and 14.3 Nm of torque, जो कि आप बोल सकते हैं 143 Nm of torque as well. हम फटाफट रियर सीट कंफर्ट भी चेक कर लेते हैं। तो रियर सीट में आपके पास पहला चीज़ जो अब एक बेड एडिशन हो गया, जो कि क्रेटा में ही आता था, वो हो गया है पैनोरामिक सनरूफ। बाकी इसके साथ आपके पास पीछे AC वेंट हैं, 2 Type-C के चार्जर्स हैं, और यहाँ पे आप फ़ोन को भी रख सकते हैं। बॉटल होल्डर्स यहाँ पे आ जाती हैं, और यहाँ पे भी आपको अगर कॉइन्स या कुछ रखना है तो वो भी आपको मिल जाता है। सन शेड भी मिल जाता है आपको। आई थिंक ये 20 वेरिएंट से इन्होंने देना शुरू कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। पर आई थिंक चंडीगढ़ वालों को दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि वहाँ पे चलान हो जाते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, जो आपका रियर व्यू मिरर है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। पार्सल ट्रे आपके पीछे है। सो दिस इज़ हाउ द एंटायर कार लुक्स लाइक। सो आई थिंक दिस इज़ माई ओवरऑल फर्स्ट रिव्यू ऑफ दिस कार। आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि कार काफ़ी फीचर पैक्ड है, कंसिडरिंग दिस इज़ अ मिड वेरिएंट। और तो अगर आपको कुछ क्वेरी है इस कार के बारे में, आपसे पूछना चाहते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दैट। आगे चल के हम और डिटेल में इस कार का रिव्यू लेके आएंगे, स्पेशली फॉर द GT वेरिएंट एज वेल एज बेस वेरिएंट। सो yeah, so that was my quick review of this car. Please subscribe to my channel if you like this one. This was just a first effort right now.
आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट एफर्ट एक शोरूम में आके वीडियो बनाने का। तो या प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।